जो सरकार कहती थी 2 लाख नौकरी देंगे, यूपीएससी के तर्ज पर एग्जाम लेंगे, कैलेंडर जारी करेंगे, वही सरकार आज बेवफा सनम बन गई है। वादा किए थे साथ निभाने का और कदम कदम पे घपले और घोटाले दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बेरोजगार भाई। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले महीने एडीओ का एग्जाम हुआ था। एग्जाम के बाद इस महीने उसका मॉडल आंसर जारी किया गया था। मॉडल आंसर के बाद दोबारा संशोधित मॉडल आंसर जारी किया गया है, जिसमें 10 क्वेश्चन सीधे रूप में डिलीट कर दिया गया है, जबकि 6 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिसके मतलब 2 विकल्प सही थे और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका ट्रांसलेशन जो था वो गलत था। इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 21 क्वेश्चन उसमें गलत पाया गया है। अच्छा, एक चीज हम लोग और सवाल पूछते हैं, व्यापम से जनरली पूछते हैं कि व्यापम के पास इतने बुद्धिजीवी लोग भी नहीं है कि वो 100 सही क्वेश्चन छांट सके। मामला ये है कि व्यापम 100 क्वेश्चन सही छांट सकते हैं, बाकी छांटना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? कारण ये है कि ये बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है, सरकार का बहुत बड़ा आमदनी का जरिया है। कैसे? 10 क्वेश्चन, जैसे अब हम एडीओ का ही अगर एग्जांपल ले, एडीओ में लगभग 2.5 लाख लोग एग्जाम दिए थे। 2.5 लाख में से अगर मैं बोलूं तो लगभग 50,000 लोग क्या थे, सिंसियर थे, मतलब सीरियस बच्चे थे जो एकदम एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। 50,000 को भी अगर मैं छोड़ दूं, 30,000 माने चलो कि 30,000 ऐसे लोग थे जो बिल्कुल सीरियस होकर एग्जाम देते हैं और बिल्कुल उसके पीछे लगे हुए हैं, है ना। अब व्यापम क्या करता है कि गलत एग्जाम, अगर गलत कोई आंसर ले लिया है, उसके लिए अगर तुम एप्लीकेशन डालना चाह रहे हो ऑब्जेक्शन के लिए, तो हर क्वेश्चन के पीछे 50 रुपये लेते हैं। अब 10 क्वेश्चन के पीछे अगर आपको डालना होगा, अगर कोई बच्चा 10 क्वेश्चन के ऊपर ही चेकिंग के लिए डाले तो उसको कितना लगेगा? 500 रुपये लगेगा। 30,000 सीरियस कैंडिडेट है उसमें, और 30,000 अगर 5500 रुपया देके, है ना, रीचेकिंग में डाले तो 30,000 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 1.5 करोड़ रुपया होता है, जो सरकार का सीधा सीधा आय का जरिया है। इसीलिए सरकार नहीं चाहती है कि 100 क्वेश्चन पूरा पूरा सही दे। ये आमदनी का बहुत बड़ा जरिया है भाई। अच्छा, दूसरी चीज है, अब मामला यह है कि अगर इतना गलत हो गया है तो री एग्जाम हो कि ना हो, या होगा तो कैसे होगा, है ना। 20% मतलब मान के चलो कि 21% क्वेश्चन गलत हो गया है। 21% क्वेश्चन गलत होना मतलब ये पूरे रिजल्ट को इधर से उधर कर सकता है। सीरियस बच्चे से बाहर हो जाएंगे, जो अनसिंसियर बच्चे हैं वो आगे निकल जाएंगे, है ना, जो चीज बिल्कुल गलत है। अब री एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसका 1-2 उदाहरण है। तो यूपी में पुलिस भर्ती हुआ था, उसमें लगभग 18% क्वेश्चन को गलत लिया गया था आंसर में। आगे जाके उसके ऊपर विरोध हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुए, आगे जाके संस्था को मानना पड़ा और कुल मिला के आगे फिर उसका री एग्जाम हुआ यूपी पुलिस का। वैसे ही आप लोगों को ध्यान होगा, ज्यादा नहीं, 3-4 साल का मामला, 3-4 साल हो रहा होगा, व्यापम घोटाला हुआ था एमपी के अंदर। व्यापम घोटाला के बाद 2 ऐसे एग्जाम थे जिसके ऊपर री एग्जाम हुआ है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि उदाहरण नहीं है, उदाहरण है हमारे पास कि री एग्जाम हुए हैं, है ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एडीओ का भी री एग्जाम कराए और हम लोगों को भी उसमें आगे आना पड़ेगा। और मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी बड़े कोचिंग सेंटर है, चाहे हरिराम सर हो, चाहे दिल्ली आईएएस वाले हो, चाहे अपना अमनदीप सर हो, जो भी सर हैं, जो भी लोग हैं इस एजुकेशन सिस्टम में जुड़े हुए हैं या एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम का तैयारी, व्यापम पीएससी के अंदर अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं एडीओ का ही नहीं बोल रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मतलब आपका जिम्मेदारी बनता है कि इस मुहिम में आप साथ दें, है ना। दूसरी चीज है, 15 अगस्त को जब सीएम साहब भाषण दिए हैं, सीएम भाषण दिए तो उसमें लोगों को अपेक्षा था कि भाई शिक्षक भर्ती जो था, जो कि पहले 54,000 हुआ था, फिर 33,000, फिर 30,000, फिर 10,000, अब जाके होना है 5,000 बोल रहे हैं, तो उस 5,000 का कम से कम घोषणा हो जाए। बच्चे चाह रहे थे कि भाई 15 अगस्त को कम से कम बोलेंगे। अच्छा, इसके लिए
पीएम के मेन साइड से, पीएम साइड से मतलब उनके वेबसाइट में सीधा सीधा उसमें ट्वीट किया गया था, सीधा सीधा ट्वीट किया गया है। और ट्वीट करने के बाद कुछ देर बाद उसको क्या कर दिया गया है, ट्वीट को कुछ देर बाद वापस से डिलीट कर दिया गया है। तो कुल मिला के ऐसा है कि आप नहीं चाहते हैं, ठीक है, कि वो एग्जाम कराएं, नहीं घोषणा करने वाले से बाद में डिलीट कर दिए। हाँ, तो ये सब चीजें मामला है। दूसरा चीजें, इन सब चीजों से मामला ये हो रहा है कि हमारा मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार बोलने से अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। बाकी इन सब लफड़ों की वजह से हो क्या रहा है, समानता का अधिकार हमारा खत्म हो गया है। अनुच्छेद 14 के तहत हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है। बाकी समानता का अधिकार भी माने चलो यहाँ कोई मतलब का नहीं रह गया है। वैसे अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ना यहाँ समानता बचा है, ना गरिमा बचा हुआ है, ना जीवन बचा हुआ है। घपले के ऊपर घपला हो रहा है। अब मूड ऐसा हो गया है कि भाई तैयारी करें कि नहीं करें वही समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, हर एग्जाम के ऊपर हम लोग देखो, जब पीएससी का अगर क्या हो गया जी, मेंस हो गया, तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, प्री मेंस फिर इंटरव्यू, 3 चरण होता है। यहां तो वनडे एग्जाम में 3 से ज्यादा चरण हो गए हैं। पहले क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा, लोग भरेंगे, उसका कई बार ऐसा होता है कि दोबारा भरने के लिए पोर्टल खोल दिया जाता है, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम हुआ द्वितीय चरण, ठीक है, उसके बाद कोर्ट केस लगेगा, तीसरा चरण। हाँ, आंदोलन को अगर हम मिला ले तो कितना कोर्ट के पहले आंदोलन होता है ना। तो एग्जाम, देखो, फॉर्म भरना, एग्जाम करना, एग्जाम के बाद आंदोलन करना, आंदोलन के बाद कोर्ट केस लगना, फिर रिजल्ट आना, मतलब 4 चरण 5 चरण लग रहा है वनडे एग्जाम को। तो ये सब कंडीशन है। इसके लिए हम सब युवाओं को सामने आना पड़ेगा और एक डिसाइड करना पड़ेगा, एक डेट डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां हम लोग एकजुट हो, कैसे एप्लीकेशन दे। अच्छा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, बिलासपुर के जितने भाई हैं, अभी बिलासपुर में जो अभी उपस्थित हैं, वो लोग कोशिश करें कि हाई कोर्ट में अगर आवेदन दे पाए तो बहुत बढ़िया है ना। मैं एक दो कोचिंग सेंटर से बात हुआ है मेरा, माने चलो, है ना, बड़े कोचिंग संस्थान से बात हुआ है। उन लोग भी अभी हाल में, माने चलो 1-2 दिन के अंदर ही बिलासपुर में हो चाहे व्यापम को, उन लोग विज्ञापन देने वाले हैं, मैं भी उसमें चलूंगा साथ में। बाकी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बिलासपुर में जो भाई हो तो अपने स्तर पर एटलीस्ट एप्लीकेशन वहां लगाए, आवेदन लगाए हाई कोर्ट के अंदर याचिका के साथ। दूसरी चीजें हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे। तो एक डेट ऐसा डिसाइड करें, एक डेट, अब एकदम से मैं ये नहीं बोल सकता कि इस दिन भाई इकट्ठा होना है ना, बहुत सारी चीजें रहता है। तो कमेंट सेक्शन में आप ही बताएं भी कब हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इकट्ठा होने के बाद जो बन पड़े यार करेंगे। बाकी कुछ भी करके हमें एडीओ का री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम कराना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसे अभी एसएससी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स आए हैं, जैसे कम से कम ये हुआ है कि भाई एसएससी के जो चेयरमैन है वो सामने में आके लल्लन टॉप को कम से कम उदाहरण वो दिए हैं, अपना स्पीच तो दिए, अपना बात रखें कम से कम। हम ये चाहते हैं कि व्यापम अपना बात तो कम से कम रखे। व्यापम एकदम मौन है, उसको कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब में क्या चल रहा है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, कोई मतलब नहीं, व्यापम अपना निम्न में है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीएससी और व्यापम में सुधार की जरूरत है। पीएससी जितना जल्दी हो सके कैलेंडर जारी करे तो कुछ मामला बने। कैलेंडर बोले थे, स्टार्टिंग में ही बोले थे अब हमारे टोपी सर जी, है ना, टोपी चौधरी सर जी जो बोले थे, आप लोगों को ध्यान होगा, क्या बोले थे, भैया कैलेंडर जारी करेंगे। कैलेंडर व्यापम का तो आ गया, पीएससी का कहाँ है? पीएससी का कम से कम कैलेंडर जारी करे। अभी नवंबर में मेरे हिसाब से प्री का नोटिफिकेशन आ जाएगा इस बार का। एसआई एग्जाम रुका हुआ है, 1 साल हो गया, चरण का तो पता नहीं है कुछ, है ना। हमारे सीएम साहब का वक्तव्य आता है कि भैया हम फिजिकल इसे नहीं करा सकते हैं क्योंकि अभी बारिश है। अरे भैया पहले पीएचडी ले लो यार, पीएचडी ले लो, पीएचडी लेने के बाद तुम्हारा प्री होगा, मेंस होगा, तब जाके तुम फिजिकल लोगे ना। तो भाई चरण का ये तो पता नहीं है, सीएम हमारे गृह मंत्री हैं, वही समझ नहीं आता है। तो
सभी भाई कमेंट में बताओ यार क्या करना है। एक जगह अपन इकट्ठा होते हैं, है ना। इकट्ठा होने के बाद जितने बड़े कोचिंग सेंटर है ना, कोचिंग सेंटर वाले सर हैं, सबसे एकदम विनम्र आग्रह है कि आप सभी क्या करें भैया, एक जगह इकट्ठा होने के लिए, है ना, राजी हो। आप लोग जब आगे रहोगे तो फिर स्टूडेंट भी पीछे आएंगे, है ना। मैं अपने स्तर में प्रयास कर रहा हूँ, वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, जैसे मुझसे बन पा रहा है मैं कर रहा हूँ, है ना। एप्लीकेशन कुछ कुछ बना रहा हूँ, हो सकता है इस हफ्ते अगर कोई ना जाए तो मैं खुद जाके एटलीस्ट एप्लीकेशन जमा करके आऊंगा। व्यापम में पहले जाऊंगा, देन उसके बाद फिर हाई कोर्ट का क्या प्रोसीजर है उसको देखना पड़ेगा। बाकी कैसे भी करके एडीओ में हुआ है बहुत ज्यादा घपला, इसको हमको कहीं ना कहीं इसको री एग्जाम कराना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी चीजें इसलिए भी आवश्यक है ना, व्यापम और पीएससी में सुधार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये चीजें फिर दोबारा ना हो। तो फिर यही कुल मिला के गोल मटोल चीजें घूमते रहेगा, बच्चे आते रहेंगे, समय और पैसा और अपने माँ बाप को उम्मीद सब बर्बाद करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं होगा उससे, है ना। और वही है, अपना सरकार है बेवफा भाई, है ना, बेवफा सनम बन गए हैं। बाकी उसको एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक गाना था, आप लोगों को ध्यान होगा, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, जो 54,000 पोस्ट आप लाने वाले थे लाना पड़ेगा। चलो दोस्तों, धन्यवाद। कमेंट में बताना आप लोग कब इकट्ठा होना चाह रहे हैं, देन उसके बाद फिर एक शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद।